हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सत्यम चौरसिया, एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एसएमसी प्रतापगढ़। और हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हमारी 36 ईयर पीवाईक्यूज़ का सेकंड चैप्टर है। मैं बता दूं, ये सीरीज़ हम लोग की पीवाईक्यू सीरीज़ है। इसमें हम सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज़ चैप्टर बाई चैप्टर देखते जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेकंड चैप्टर, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले क्वेश्चंस की बात करें, जो कि इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस आए हुए हैं ये सारे। 5 kingdom system of classification just suggested by R.H. Whittaker is not based on। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2014 में यहाँ पे आया हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन अ ग्रुप ऑफ। ये क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर इज मोनेरा। In the 5 kingdom classification, Chlamydomonas and Chlorella have been included in। ये क्वेश्चन यहाँ पे है। So the correct answer is Protista। In which kingdom would you classify the archaea and nitrogen fixing organism if the 5 kingdom system of classification is used? So the correct answer is Monera, क्योंकि मोनेरा में ही हम लोग करते हैं। In 5 kingdom system the main basis of classification is। ये यहाँ पे देख सकते हैं 5 kingdom classification, यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन द 5 kingdom सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया। ये सारे इंक्लूड होते हैं मोनेरा में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। सो द करेक्ट आंसर इज प्रोकैरियोट्स। एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो नीट में टाइम कम है और हमें आपका टाइम बचाना है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अब यह क्वेश्चन नंबर 9, जो कि किंगडम मोनेरा का है, किंगडम मोनेरा शुरू हो जाता है। सो स्टेटमेंट नंबर 1, माइक्रोप्लाज्मास कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। बात सही है। माइक्रोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल। विद है, विदाउट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 1 विद हैबिटेट्स इन कॉलम 2। हेलोफाइल्स हो जाता है साल्टी एरिया। थर्मो एसिडोफिल हो जाता है तुम्हारा हॉट स्प्रिंग में। मिथेनोजेंस हो जाता है गट्स ऑफ रूमिनेंट। और साइनोबैक्टीरिया हो जाता है एक्वेटिक इन्वायरमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, दैट इज कॉल्ड आर्कीबैक्टीरिया, क्योंकि एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में पाया जाता है, जिसको हेलोफिल्स कहते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। एक ही है जो एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, यहाँ पे ये है लाइन एनसीईआरटी की, इसके हिसाब से आंसर नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। एक ही ऑप्शन है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन होगा नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा नहीं, सेल वॉल होगा नहीं, ग्लाइकोकैलिक्स। क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स विद इन न्यूक्लियस, नहीं। प्रायर टू फिजन, यस। जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, नहीं। ड्यूरिंग एस फेज, नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, प्रायर टू फिजन। 15, मेथनोजन बिलोंग टू आर्कीबैक्टीरिया। The primitive prokaryote responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include the methanogens। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन, क्योंकि दोनों में सेल मेम्ब्रेन का अंतर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। एक ही होता है जो कि हार्श कंडीशन में रहता है, दैट इज सी, आर्कीबैक्टीरिया। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर क्रोमेटोफोर्स होते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सबको पता है। द मोस्ट एबंडेंट प्रोकारियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द वंस कैटेगराइज्ड एज। साइनोबैक्टीरिया नहीं, आर्कीबैक्टीरिया नहीं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स नहीं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यस, सही। क्वेश्चन नंबर 22, इन यूबैक्टीरिया अ सेलुलर component that resemble eukaryotic cell is, that is only plasma membrane। न्यूक्लियस नहीं हो, राइबोसोम नहीं, सेल वॉल नहीं।
Some hyperthermophilic organisms that grow in highly acidic pH 2 habitats belong to the two groups archaea and eubacteria. Select the correct combination of statement देखने हैं. Methanogens are archaebacteria which produce methane in marshy areas. सही. Nostoc is a filamentous blue-green alga which fixes atmospheric nitrogen. सही. Chemosynthetic autotroph bacteria synthesizes cellulose from glucose. नहीं. Nitrate, nitrite और नाइट्रेट, क्योंकि ये यूज़ करता है नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया. माइकोप्लाज्मा लैक ए सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. सही है. सो द करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 और 4. बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाई ए स्पीसीज Xanthomonas. Thermococcus, Methanococcus and Methanobacteria exemplify archaebacteria that contain protein homologous to eukaryotic core histones. Option number C. Question number 27. In the light of recent classification of living organism into three domains of life, bacteria, archaea and eukarya, which of the following statement is true about archaea? Archaea completely differ from prokaryote and eukaryote? नहीं. Archaea completely differ from prokaryote? नहीं. Archaea resemble eukarya in all respect? नहीं. Archaea have some novel features that are absent in अदर प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट. बात सही है, तभी तो क्लासीफाई किया गया इसको. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग? दे आर प्लियोमॉर्फिक. सही. दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन. नहीं, ये सेंसिटिव नहीं होता है. दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स. सही. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज PPLO. सही. तो द करेक्ट आंसर इज बी. कर्लिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ. बैक्टीरिया की एक्टिविटी से होता है. Which of the following statement concerning the Actinomycetes filamentous soil bacterium Frankia are correct except the Frankia? So इसका the correct answer is can fix nitrogen in the free living state. ये free living state में नहीं करता है. For rotting of jute the fermenting microbes used is methanophilic bacteria. नहीं. butyric acid bacteria. सही. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. नहीं, गलत. स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिन. गलत. सो द करेक्ट आंसर 31 का बी. बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैराइन सेडिमेंट्स. सही. क्वेश्चन नंबर 33. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू वायरस याद रखेंगे. सही ऑप्शन है ये 33 का ए. और ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू बाय कंजुगेशन. नहीं. बैक्टीरिया ऑब्टेन एज DNA डायरेक्टली फ्रॉम द मदर सेल. नहीं. बैक्टीरिया ऑब्टेन DNA फ्रॉम अदर एक्सटर्नल. नहीं. सो द करेक्ट आंसर इज 33 का ए. इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल. बात सही है. ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ. इसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ. यहाँ पे दिखा है ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. व्हाट इज ट्रू फॉर आर्कीबैक्टीरिया? ऑल हेलोफिल्स. नहीं. ऑल फोटोसिंथेसिस. नहीं. ऑल फॉसिल्स. नहीं. ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग इसको कहते हैं लिविंग फॉसिल. लिविंग फॉसिल भी कहते हैं इसको. डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू. सेल वॉल के बेसिस पे होता है. जो स्टेन करता है वो पॉजिटिव, जो नहीं करता है ग्राम नेगेटिव. Transfer of genetic material from one bacterium to another in transduction process is through bacteriophage के होता है. Release DNA from the donor bacterial strain. सही है. 38 का A. A bacterium divides every 35 minutes in culture containing 10 to the power 5 cells per ml. Is grown for 175 minutes. What will be the cell concentration per ml after 175 minutes? 175 minutes में है तो 30 मिनट की एक साइकिल, 35 मिनट की एक साइकिल, तो सारी टोटल साइकिल्स हो जाएंगी 5 साइकिल. सो 5 साइकिल में कितना ग्रो करेगा? एक सेल 5 साइकिल में 32 हो जाता है. तो 10 to the power 5 सेल्स 5 टाइम में 32 इंटू 10 to the power 5 सेल्स हो जाएंगे. सो द करेक्ट आंसर इज
बी 32 into 10⁵ cells. The DNA of E. coli is double stranded circular DNA होता है, so the answer is B. The main role of bacteria in carbon cycle involves, ये लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका फंक्शन होता है डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. 41 का बी. Few organisms are known to grow and multiply at temperature of 100 to 105 degrees Celsius. They belongs to thermophilic sulfur bacteria. Archaebacteria होता है. The hereditary material present in Bacterium E. coli is double-stranded DNA. बात सही है. Azotobacter and Bacillus polymixa are example of, ये आपको याद करना पड़ेगा, non-symbiotic entofixer. What are the sex organs provided in some bacteria? इसको पाइली कहते हैं या सेक्स पाइली भी कहते हैं. Which type of DNA is found in bacterium? सर्कुलर होता है DNA और फ्री DNA होता है. So the answer is A. A large number of organic compounds can be decomposed by chemolithotrophs. कीमो मतलब केमिकल, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को करते हैं. लिथो मतलब ज़मीन में पाए जाते हैं. ट्रॉफ्स मतलब जिस पे वो सर्वाइव करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं. Many blue-green algae occur in thermal spring, hot water spring. The temperature tolerance of these algae have been attributed to their importance of homopolar bonds in their protein. ये सही है. Mitochondrial structure नहीं, cell wall structure नहीं, modern cell organization नहीं. 49. Organisms which fix atmospheric nitrogen in the soil fall under the category of bacteria. Green algae नहीं होता है, soil fungi नहीं होता है, mosses नहीं होते हैं. Transduction in bacteria is mediated by phage vector, या bacteriophage भी इसको कहते हैं, bacteriophages. क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं. जीनोफोर या बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज मेड ऑफ, ये एक सिंगल होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. एस्चेरिचिया कोलाई is used extensively in biological research as it is, क्योंकि ये इसको easily कल्चर किया जाता है, तो easily cultured. Bacteria lack alternation of generation because there is neither syngamy nor reduction in division. ये आंसर सही है. Name the organism which do not derive energy directly or indirectly from sun. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया सही. पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं, पैथोजन से. सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सिम्बायोसिस करके. मोल्ड नहीं. सो द करेक्ट आंसर इज 54 का ए. द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिसाइड्स इन देयर सेल वॉल, अभी बताया है. विच वन बिलोंग्स टू मोनेरा. अमीबा नहीं. एस्चेरिचिया सही. जेलिडियम नहीं. स्पाइरो वगैरह नहीं. 57. किंगडम प्रोटिस्टा यहाँ से शुरू हो जाता है अपना. विच ऑफ द फॉलोइंग is correct statement? Cyanobacteria are group of autotrophic organism classified under kingdom Monera. सही है. The bacteria are exclusively heterotrophic organism. नहीं. Slime molds are saprophytic organism classified under kingdom Monera. गलत. Mycoplasma have DNA, ribosomes and cell wall. गलत. cell wall नहीं होती है. So the correct answer is A. Which of the following organism are known as chief producer in ocean? Diatoms को कहते हैं. इसका ये है, लाइन लिखी हुई है पूरी. Ciliates differ from other protozoans in using flagella for locomotion. नहीं. Ciliates है तो cilia होगा. Have contractile vacuole for removal of excess water. नहीं. Using pseudopodia for capturing prey. नहीं. Having 2 type of nuclei. बात सही है. बाकी सारे ऊपर के 2 ऑप्शन सही हैं, लेकिन वो सारे के लिए एप्लीकेबल नहीं है. सिलिएट्स के लिए पूछा है, सिलिएट्स कैसे डिफर करते हैं, तो उसका आंसर 59 का डी होगा. हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई. 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक छोटा एक बड़ा होता है. जो छोटा वाला होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. बड़े वाले को कंट्रोल भी करता है. सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल. इजिली नहीं होता है, हार्ड होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए 60 का ए. क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं पहले. डायटोमैसियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय सेल वॉल्स ऑफ डायटम्स. बात सही है. डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस. बात सही है. डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, दैट इज कॉल्ड प्लैंकटन.
61 की बात करते हैं, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड, डायग्नोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। ये सारे होते हैं, एनसीईआरटी का बड़ा बड़ा पॉइंट दिया है, दैट इज कॉल्ड प्रोटिस्टा। In which group of organisms the cell walls form two thin overlapping cells which fit together, that is called chrysophytes। ऐसे box soap box like fit होता है। Which of the following organism is not an eukaryotes? यूकैरियोट नहीं है, इसका मतलब प्रोकैरियोट खोजना है। पैरामीशियम कॉर्डेटम प्रोकैरियोट नहीं है, यूसेरिया कोलाई प्रोकैरियोट है, यूग्लिना वर्डिस प्रोकैरियोट नहीं है, एमीबा प्रोटियस प्रोकैरियोट नहीं है, एक ही प्रोकैरियोट है बी, एस्चेरिचिया कोलाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम माउल्ड? स्लाइम माउल्ड कौन सा है? फाइसेरम, याद रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। ऑक्सोस्पोर एंड हार्मोगोनिया आर फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली बाय। ऑक्सोस्पोर डायटम्स में पाया जाता है और हार्मोगोनिया ये पाया जाता है कुछ साइनोबैक्टीरिया में। सो द करेक्ट आंसर इज डी, several diatoms and few cyanobacteria. When the freshwater protozoan possessing a contractile vacuole is placed in a glass containing marine water, the vacuole will क्या होगा? Decrease in size. The chief advantage of encystment of an amoeba is the ability to survive during advanced physical conditions, बात सही है। The ability to live for something without indigesting food, गलत। Protection from parasite and predators, गलत। The chance to get rid of accumulated waste product, गलत। So the correct answer is A. In which of the following animals dimorphic nuclei is found? डायरेक्टली याद रखेंगे, पैरामीशियम कॉर्डेटम डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई होता है। इन प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम द ऑर्गन फॉर ऑस्मोरेगुलेशन होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तो आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल? एक ही होता है, यूग्लिना, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है और एनिमल की तरफ भी करता है। क्वेश्चन नंबर 71, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अभी पढ़ा है, ऑस्मोरेगुलेशन होता है। द प्रोटिस्ट हैव ओनली फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट्स, गलत। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियो प्रोटीन लाइंग एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, सही। सो द आंसर इज बी, जीन कंटेनिंग न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेंस्ड टुगेदर टू लूज, गलत। न्यूक्लियोप्रोटीन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ सब्सटेंस, गलत। क्वेश्चन नंबर 73, इन एमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मोरेगुलेशन अकर्स थ्रू, अब जाहिर सी बात है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 74, द प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग्स टू द क्लास स्पोरोजोआ, विच इज ट्रू अबाउट ट्रिपैनोसोमा? ट्रिपैनोसोमा एक पॉलीमॉर्फिक है, इसका आंसर हो जाएगा पॉलीमॉर्फिक। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन पैरामीशियम इज कंटेंड इन माइक्रोन्यूक्लियर, अभी बताया है, बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है, जेनेटिक मटेरियल इसमें पाया जाता है, ये रेगुलेट करता है इसको, ये रेगुलेट करता है बाकी मेटाबॉलिज्म को। ट्रिपैनोसोमा बिलोंग्स टू क्लास जूफ्लैजिलेटा, इसको याद रखेंगे। अब बात करते हैं किंगडम फंजाई की। ये सारे क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोगों को कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम कम है और नीट के पर्सपेक्टिव से इसको जल्दी जल्दी कराना है। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपका बेस मजबूत होगा, इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस जल्दी जल्दी आपको जल्दी से एक क्विक शॉर्ट रिविज़न आपको मैं देना चाहता हूँ इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया किंगडम जो कि है किंगडम फंजाई। सो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लू कलर। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड सीड सेल, नहीं सीड सेल नहीं करते हैं उसको। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कारियोगेमी, नहीं कारियोगेमी न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेनी, दैट इज द करेक्ट आंसर। Organisms that depend on living plants are called saprophyte, गलत। So the correct answer is C. Which of the following is incorrect? Yeast are filamentous body with long thread like hyphae, नहीं, yeast होता है तुम्हारा unicellular, तो ये गलत है। Morels and truffles are edible delicacies, सही है। Claviceps is a source of many alkaloid and LSD, सही है। Conidia are produced exogenously and ascospore endogenously, ये सही है। So the correct answer is A. अब मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, सेप्रोफाइट्स क्या होता है? इधर देख लेते हैं, ये नहीं होगा। सेप्रोफाइट्स होते हैं
है प्रोवाइड्स डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, हाँ तो ए का सेकंड हो जाएगा, तो बी और सी गलत हो गया। और हो जाता है पैरासाइट, देख लेते हैं पैरासाइट्स क्या होते हैं, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, हाँ ठीक है, बी का थर्ड हो जाएगा, तो ये वाला भी गया। लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकारियोट, मतलब यूकारियोट पूछा है, तो यूकारियोट सक्रोमाइसिस है, माइक्रोबैक्टीरियम नहीं है और नॉस्टॉक भी नहीं है, सो करेक्ट आंसर इज 81 का ए। आफ्टर कार्योगेमी फॉलोड बाई मेयोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली इन, एक्सोजीनसली बेसिडियोमाइसिटीज में होता है, बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जांपल देख लेते हैं। न्यूरोस्पोरा नहीं है, अल्टरनेरिया नहीं है, सैक्रोमाइसिस नहीं है, हाँ एगारिकस है जो बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जांपल है, सो द 82 का आंसर सी हो जाएगा। 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई, दे आर यूकैरियोटिक, सही है। ऑल फंजाई पोसेस सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक नहीं काइटिनस होती है। दे आर हेटरोट्रॉफिक, सही है। दे आर बोथ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, सही बात है, सो द करेक्ट आंसर इज बी। Which one of the following statement is wrong? Eubacteria are also called false bacteria, नहीं गलत, यूबैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होता है। फाइकोमाइसिटीज आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, सही है। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, सही है। गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, सही है, सो द करेक्ट आंसर इज 84 का ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज, काइटिन की बनी होती है, सो द आंसर इज काइटिन। The imperfect fungi which are decomposers of litters and help in mineral cycling belongs to, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज जब आप आगे पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पता चलेगा कि ये लाइन वहाँ पे लिखी हुई है, सो द करेक्ट आंसर इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस, नहीं एडिबल होते हैं। यीस्ट आर यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, सही बात है। पेनिसिलियम इज मल्टी सेलुलर एंड प्रोवाइड्स एंटीबायोटिक, सही है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, सही है, सो द करेक्ट आंसर इज 87 का ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट, म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन, एस्कोमैटिसिटी गलत है, कंजुगेशन से नहीं होता है। बी एगेरिकस पैरासिटिक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज गलत है। फाइटोप्थोरा एसेप्टेड माइसिलियम, बेसिडियोमाइसिटीज गलत है। अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, हाँ ये सही है, सो हो गया 88 का डी। क्वेश्चन नंबर 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन हेलुसिनोजेंस, हेलुसिनोजेंस एक ही फंजाई का कंटेन करता है, वो है एमानीटा मस्केरिया। इसको याद करेंगे, ये 2014 में आ गया है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन याद करना जरूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई, दे लैक रिजिड सेल वॉल, गलत है। दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, सही है। दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गलत है। दे आर फैगोट्रॉफ्स, गलत है, सो द आंसर इज 90 का बी। The pathogen Microsporum responsible for ringworm disease in human belongs to the same kingdom of organism as that of, ये माइक्रोस्पोरम जो होता है ये एक माउल्ड होता है, तो माउल्ड इसमें से कौन सा है, राइजोपस है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का सी। क्वेश्चन नंबर 92, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स इंक्लूड होते हैं प्रोटिस्टा में, सो द करेक्ट आंसर इज प्रोटिस्टा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल किस में एब्सेंट होते हैं, ज़्यादातर केसेस में प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, सो द आंसर इज स्ट्रेप्टोकोकस। क्वेश्चन नंबर 94, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इज कास्ड बाय, ये डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है, पक्सिनिया ग्रामिनेस। क्वेश्चन नंबर 95, विच वन इज द रॉन्ग पेयरिंग फॉर द डिजीज एंड इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनिया ग्रामिनेस, सही है। लूज स्मट ऑफ व्हीट, अस्टिलागो न्यूडा, सही है। रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स, मेलेडोगाइनी स्पीसीज, सही है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलानी, गलत है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस से, सो द करेक्ट आंसर इज 95 का डी। क्वेश्चन नंबर 96, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में दो इसमें हैं जो
देखना पड़ेगा हम लोग को। पफ बॉल क्लेविसेप्स नहीं, पेजिजा स्टिंग हॉर्न नहीं, मॉर्सेला एंड मशरूम नहीं, बर्ड नेस्ट फंजाई पफ बॉल यस। इसमें बर्ड नेस्ट फंजाई नहीं दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको याद रखना है कि ये बेसिडियोमाइसीटीज में आता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल कंडीशन आर एसेंशियल फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ म्यूकर ऑन पीस ऑफ ब्रेड। ग्रोथ ऑफ म्यूकर के लिए दो कंडीशन चाहिए, वार्म और ह्यूमिड। वार्म की कंडीशन देख लेते हैं। सो टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस सही है, टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस गलत है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 5% गलत है क्योंकि कम है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 95% सही है, शेडी प्लेस छाँव में उगता है सही बात है, अ ब्राइट इल्यूमिनेटेड प्लेस गलत है। सो द ए डी और ई सही है, तो ए डी ई देखते हैं किस ऑप्शन में है, ए डी ई ऑप्शन में है सी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 98, विच फंगल डिजीज स्प्रेड बाय सीड एंड फ्लावर्स। तो सीड और फ्लावर्स से कौन सी फंगल डिजीज स्प्रेड करती है। सो द करेक्ट आंसर इज कॉर्न स्मट। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट टॉक्सिन्स ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। अब इसमें दो आंसर सही हैं आपके, पेनिसिलियम भी सही है, एस्परजिलस भी सही है। ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर केसेस में बोनस में चले जाते हैं, तो आप इसमें अगर कोई सा भी करेंगे तो आपको बोनस मिल जाएगा, लेकिन एस्परजिलस और पेनिसिलियम में ही कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 100, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाई। अभी एक पिछला क्वेश्चन भी आया था, पक्सिनिया ग्रामिनिस। क्वेश्चन नंबर 101, कोलुमेला इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन स्पोरेंजियम ऑफ राइजोपस। क्वेश्चन नंबर 102, पक्सिनिया फॉर्म यूरेडिया एंड, ये याद रखेंगे, टीलिया ऑन व्हीट लीव्स, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103, माइकोराइजा इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज पैरासिटिक एसोसिएशन गलत, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स सही, सिम्बायोसिस ऑफ एल्गी एंड फंजाई गलत, एल्गी एंड फंजाई को कहते हैं लाइकेन, रिलेशन ऑफ एंड्स नहीं, एंड्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का बी। 104, द ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज अ फंगल डिजीज कॉज्ड बाई। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट जाहिर सी बात है पक्सिनिया ग्रामिनिस टीटीसी। सो नए किंगडम पे आ जाते हैं, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया। एनिमेलिया और प्लांटी एक अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, बस इसमें जो ऊपर से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बस उनको देख लेते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग सेलेक्ट करना है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, बात सही है। मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसीटीज, ये भी सही है। स्यूडोपोडिया लोकोमेट्री एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, बात सही है। सो द करेक्ट आंसर इज 105 का सी। क्वेश्चन नंबर 106, सेल वॉल इज एब्सेंट इन। सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है, माइकोप्लाज्मा में, ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। ट्रू न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है, वॉस एरिया में होता है, वॉल वॉक्स में भी होता है, म्यूकर में भी होता है, एनाबेना में नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज 107 का सी। क्वेश्चन नंबर 108, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में नहीं होती है, पेनिसिलियम में होती है, एगारिकस में होती है, वॉल वॉक्स में होती है, नॉस्टॉक में नहीं होती है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 109, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाई। एल्गी नहीं शो करता है, फंजाई हाँ शो करता है, ब्रायोफाइट नहीं शो करता है, टेडोफाइट नहीं शो करता है। सो करेक्ट आंसर इज बी। अब आ जाते हैं किंगडम एनिमेलिया के क्वेश्चन पे। पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। सम फंजाई आर एडिबल, बात सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, नहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, बात सही है। प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बात सही है। 110 का करेक्ट आंसर है बी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक्स ए सेल वॉल। सेल वॉल लैक कर रहा है यानी एनिमेलिया का हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी फैन, जिसको गोर्गोनिया भी कहते हैं, एनिमल किंगडम का है ये। अब आ जाते हैं वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स एंड लीकेंस। ये है लास्ट टॉपिक जो कि नई एनसीईआरटी में ऐड हुआ था, पहले नहीं हुआ करता था ये, लेकिन ये ऐड हुआ है बाद में, तो इससे क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
हम लोग के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इस क्वेश्चन के चांसेस, इसलिए हम लोग इसको अच्छे से करके गए थे। सो द क्वेश्चन नंबर 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं? फ्री आरएनए होता है जिसके ऊपर प्रोटीन कोट नहीं होती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। मैड काउ डिजीज इन कैटल is caused by organism which has abnormally folded protein, जिसको क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको कहते हैं प्रोयॉन्स। क्वेश्चन नंबर 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। प्रायॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, बात सही है। वायरॉइड लैक प्रोटीन कोड, बात सही है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी बात सही है। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट, बात गलत है क्योंकि आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वही इन्फेक्शन कॉज करता है। 114 का डी। 115 का, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, आरएनए मॉलिक्यूल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन कोट नहीं होती है। सो द करेक्ट आंसर इज 115 का सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स, कौन सा गलत है? दे कॉज इन्फेक्शंस, बात सही है। देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट, हाई नहीं लो होता है, सो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दे लैक ए प्रोटीन कोड, बात सही है। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, बात सही है। सो द करेक्ट आंसर इज 116 का बी। क्वेश्चन नंबर 117, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। द टर्म contagium vivum fluidum was coined by M.W. Bejernek, बात सही है। मोज़ैक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय वायरसेस, ये भी सही है। द वायरॉइड वर डिस्कवर्ड बाय डी.जे. वनस्की, बात गलत है क्योंकि वायरॉइड को खोजा था टी.ओ. डेनर ने, यहाँ पे लिखा हुआ है टी.ओ. डेनर। W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized, बात सही है। सो द करेक्ट आंसर इज 117 का सी। क्वेश्चन नंबर 118 पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सो कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड्स एंड कैप्सोमियर। कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड होगा और कैप्सोमियर होगा, ये वायरसेस में आएगा। कौन से वायरसेस में? टोबैको मोज़ैक वायरस में, जिसका यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये है डायग्राम इसका। क्वेश्चन नंबर 119, वायरसेस हैव डीएनए इनक्लोज इन प्रोटीन कोड, बात सही है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस गलत। सिंगल क्रोमोसोम गलत। बोथ डीएनए आरएनए गलत, एक साथ नहीं हो सकता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर वायरसेस। दे आर ऑल पैरासाइट, बात सही है। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकली सिमेट्री, गलत है। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, बात सही है। एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, ये भी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 120 का बी। Which one single organism or the pair of organism is correctly assigned to its or their named taxonomic groups? Paramecium and Plasmodium belongs to same kingdom as that of Penicillium, गलत। Lichens are composite organism formed from the symbiotic association algae and protozoan, गलत है। Yeast used in making bread and beer is a fungus, बात सही है। Nostoc and Avena are example of Protista, गलत। So the correct answer is सी। वायरस इन्वेलोप इज नोन एज, वायरस का इन्वेलोप यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्सिड, सो द आंसर इज कैप्सिड। ये डायग्राम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 को देख लेते हैं। ये डायग्राम दिया है, इसमें ये हो जाएगा हेड, ये हो जाएगा कॉलर, ये हो जाएगा सीथ, ये हो जाएगा टेल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 124, टी.ओ. डेनर डिस्कवर्ड टी.ओ. डेनर ने क्या डिस्कवर किया है? यहाँ पे लिखा हुआ है वायरॉइड डिस्कवर्ड किया था, जिसको कहते हैं फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। क्वेश्चन नंबर 125, देयर एग्जिस्ट अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंगस विद इन लाइकेंस। द फंगस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एंकरेज एब्जॉर्प्शन फॉर एल्गी, बात गलत है। प्रोवाइड फूड फॉर एल्गी, गलत है। फिक्सेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द एल्गी, बात गलत है। रिलीज ऑक्सीजन फॉर द एल्गी, बात सही है। तो द करेक्ट आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरसेस, कौन सा गलत है ये पूछा है। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ
रेट्रोवायरसेस, बात गलत है। रेट्रोवायरसेस कैरी जीन फॉर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बात सही है। द जेनेटिक मटेरियल इन मेच्योर रेट्रोवायरसेस इज आरएनए, बात सही है। रेट्रोवायरसेस आर causative agents for certain kinds of cancer in man, बात सही है। So the correct answer is A. Question number 127. Viruses that infect bacteria multiply and cause their lysis are called lytic. जो ये होता है ये लाइसोसाइम एंजाइम होता है जो हाइड्रोलिटिक होता है, लेकिन ऐसे वायरसेस को क्या कहते हैं? लिटिक्स कहते हैं। Question number 128. Lichens are well-known combination of an alga and a fungus, where fungus has symbiotic relationship होती है alga के साथ, तो a symbiotic relationship with alga. Question number 129. Which one of the following statements about viruses is correct? Viruses क्या करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? Viruses possess their own metabolic system, बात बिल्कुल गलत है। All viruses contain both आरएनए एंड डीएनए, बात गलत है। वायरसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट, बात सही है। न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरसेस इज नोन एज कैप्सिड, नहीं, उसकी प्रोटीन की कवरिंग को कैप्सिड कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी। टोबैको मोज़ेक वायरसेस इज ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज, इसका साइज क्या होता है? साइज याद कर लेंगे, साइज होता है 300 × 20 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 131. Viruses are no more alive than isolated chromosomes because they require both RNA and DNA, गलत है, बात गलत है। They both need food molecules, बात गलत है। They both require oxygen for respiration, बात गलत है। Both require the environment of a cell to replicate, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 132. कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरसेस कंटेन, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरसेस जो प्लांट का वायरस है वो ज़्यादातर कंटेन करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 133. वायरसेस पजेस राइबोसोम टू सिंथेसाइज प्रोटीन, गलत। ऑर्गेनेल फॉर इट्स वाइटल मैकेनिज्म, गलत। आइदर डीएनए और आरएनए, ये सही है। नॉन ऑफ दिस, ये भी गलत। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Most of the lichens consist of green algae and ascomycetes का फंजाई, बात सही है। So the correct answer is 134 का A. 135. What is the genetic material influenza virus? इन्फ्लुएंजा वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, एनसीईआरटी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136. Which one of the following statement about lichens is wrong? रॉन्ग कौन सा है? दीज ग्रो वेरी रैपिडली, रैपिडली नहीं ग्रो करता है, स्लो ग्रोइंग है, तो गलत हो जाएगा। दिस शो फंगल एंड अल्गल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बात सही है। सम ऑफ इट्स स्पीसीज आर ईटन बाय रेनडियर, बात सही है। दीज आर पॉल्यूशन इंडिकेटर, बात सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द टेल्ड बैक्टीरियोफेजेज आर मोटाइल ऑन द सर्फेस ऑफ बैक्टीरिया, बात सही है। नॉन मोटाइल, गलत। मोटाइल ऑन द सर्फेस ऑफ प्लांट लीफ, गलत। एक्टिवली मोटाइल वाटर, गलत। सो द करेक्ट आंसर इज ए। 138. टोबैको मोज़ेक वायरस TMV जीन्स आर, टोबैको मोज़ेक वायरस का जीन पूछा है। टोबैको मोज़ेक वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, प्लांट्स में को इन्फेक्ट करने वाले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 139. ऑर्गेनिजम्स विच आर इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन ऑफ एयर, SO2 पॉल्यूशन कौन इंडिकेट करता है? यहाँ पे लिखी हुई लाइन ये देखिए। सो द करेक्ट आंसर इज लाइकेन। Lichen indicate SO2 pollution because they show association between algae, नहीं, बात ये गलत नहीं है, गलत है। Grow faster than others, गलत है। They are sensitive to SO2, बात सही है। Flourish in SO2 rich environment, बात गलत है। So the correct answer is 140 का C. So guys, हम चैप्टर नंबर 2 भी कवर कर चुके हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसका PDF मेरी एनसीईआरटी का PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। सो अगला चैप्टर हमारा होगा प्लांट किंगडम, और मैं आपको फिर से बता दूं हम लोग ये 36 ईयर की प्री IQ की सीरीज़ हम लोग करने जा रहे हैं नीट के पहले तक। सो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरी वीडियो। शॉर्ट में बता दूंगा, 20-30 मिनट दिन के लगेंगे, आपके सारे प्री IQ तब तक तैयार हो जाएंगे। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।